ईरान से बातचीत के लिए अमरीकी मुज़ाकराती टीम कल शाम इस्लामाबाद में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा अमरीका ईरान को एक मुनासिब और मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहा है। उम्मीद है कि ईरान इस डील को कबूल कर लेगा। साथ ही अमरीकी सदर ने ईरान को धमकी भी लगा दी कि अगर ईरान ऐसा नहीं करेगा तो अमरीका ईरान के हर पावर प्लांट और पुल को उड़ा देगा। सदर ट्रंप का कहना था कि उम्मीद है ईरान आसानी से मान जाएगा, लेकिन वो अगर नहीं मानते तो मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। उनके लिए एजाज की बात होगी कि वो ईरान के साथ वो करेंगे जो पिछले 47 साल में किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया। वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को खत्म किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और पाकिस्तान के इसहाक डार में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की। उधर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी कोशिशों के बाद अमरीका से ईरान को नई तजावीज़ मिली हैं। जायज़ा लेने के बाद बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। ईरानी वफ़द के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी कुछ बुनियादी निकात पर इत्तफ़ाक़ बाकी है। अभी हम मुआहदे से काफ़ी दूर हैं। ईरान के सरकारी टीवी पर नशर बयान में बाक़िर ग़ालिबाफ ने अमरीका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का फैसला भोंडा और जाहिलाना करार दिया। कहा अमरीका की बारूदी सुरंगें साफ करने की कोशिश पर इस्लामाबाद में अमरीकी वफ़द को वाज़ेह कर दिया था कि अमरीकी माइंस पर 1 इंच भी आगे बढ़े तो हम फायरिंग कर देंगे, जिस पर अमरीकी पीछे हट गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ में गोलियां चलाकर जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। ईरान अमरीका का नहीं अपना नुकसान कर रहा है। ईरान जानता नहीं लेकिन अमरीका की मदद कर रहा है। बंदरगाहों की बंदिश की वजह से ईरान का रोजाना $5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान अमरीका की मदद कर रहा है लेकिन जानता नहीं है। बहुत सारे जहाज अब अमरीका में टेक्सास, लुजियाना और अलास्का की तरफ जा रहे हैं। ये सब पासदाराने इनकलाब की वजह से हुआ, जो हमेशा खुद को सख्त जान साबित करना चाहती है। ट्रंप कौन होते हैं किसी कौम से उसका हक छीनने वाले? ट्रंप को हक नहीं कि वो कहीं ईरान अपने जौहरी हुकूक से फायदा नहीं उठा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को पैगाम, कहा ईरान किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम जाहिर करते हैं। ईरान ना जंग बढ़ाना चाहता है और ना उसने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए। ईरान अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहा है। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अहम शाहराहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन और कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और बैनअज़लाई ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। फैजाबाद, पीरवदाई और 26 नंबर चुंगी पर बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। तिजारती मराकज़ भी बंद। इस्लामाबाद की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में कल से क्लासेस भी ऑनलाइन कर दी गई। मिड टर्म इम्तिहानात मुलतवी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो अपना हुर्मुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायत दे दे। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि ईरानी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानियां देने को तैयार हैं। ईरान के रहबर आला के मुशीर आला अली अकबर विलायती का कहना है कि आबना हुर्मुज़ पर पेरिस इजलास एक मज़ाक़-ख़ेज़ तंज था। समंदरों के पीछे से सिक्योरिटी नाफिज करने का दौर खत्म हो गया। आबना हुर्मुज़ और आबना मलाका ईरान और स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की ताकत की बदौलत महफूज है। रूस ने ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने की पेशकश कर दी। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह का कहना है कि रूस इस बात पर गौर कर रहा है कि वो ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली में किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इस मामले में तकनीकी मसाइल के साथ साथ अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान भी एक बड़ा मसला है। 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने पहले ही अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद की थी और अब भी इसके लिए तैयार है।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोन पर रब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल, आबनाए हुर्मुज़ और लबनान में जंगबंदी को बरकरार रखने पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात का आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालिबा। वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मुआशी कॉन्फ्रेंस में अमाराती वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमरीका में 10 साल में मज़ीद $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी का भी ऐलान। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 टैंकर आज भी वापस भेज दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने बोस्वाना और अंगोला के झंडे वाले जहाज़ों को भेजा। ये इक़दाम ईरान पर मुसलसल अमरीकी समंदरी नाकाबंदी के नतीजे में किया गया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ खोलने और जंगबंदी में तौसी से मुतालिक बात हुई। बरतानिया सिफारती मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रगुजार है। दूसरी जानिब इसहाक डार से पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पोलिश वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मुज़ाकराती पॉलिसी को सराहा। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों के दौरान एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। जंगबंदी के बाद से 2 फौजी हलाक, 9 से ज़ायद जख्मी हुए। लबनान पर इसराइली हमले और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का फ्रांसीसी फौजी मारा गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मसम्मत। हिजबुल्लाह ने इसराइल से एक तरफा जंगबंदी मुस्तरद कर दी। मुज़ाहमती तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा कि जंगबंदी शराइत लबनान की तज़हीक है। पहले की तरह जंगबंदी नहीं होगी कि इसराइल हमले करता रहा और हम खामोश रहें। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में 4 रोज़ से वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश जारी। दरिया नीलम और नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह के शेख वेला के मकाम पर बंद। फंसे 18 मुसाफिरों को मकामी आबादी में रिहाइश फराहम कर दी गई। शारदा की तरफ जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों को वापस केल भेज दिया गया। सड़कों की बहाली का काम शुरू। चल्लास और गिरदोनवाह में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह खरम बंद। कोहिस्तान में लाची नाला के करीब लैंडस्लाइडिंग से आमदोरफ्त मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऐलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। शहर के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। दीगर अजला में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में गैर ऐलानी लोड शेडिंग नहीं हो रही। शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पंजाब के देहात और छोटे शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया की ज़रूरत बन गया है। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक में दुश्मन के साथ जहाज़ गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मुआवज़े से कम नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को हर मुल्क ने सराहा। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हुआ। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। हुकूमती कोशिशों से मईशत में बेहतरी आई। मर्दान में तहरीक इंसाफ का जलसा जारी। शुरका की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जलसागाह पहुंच गए। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकज़ई का जलसे में शरीक न होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई एतमाद में न लेने पर नाला हैं। मर्दान जलसे की तारीख का फैसला सुहेल आफरीदी ने किया था।
जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्नम जफर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा सूबाई हुकूमत जवाब दे कि 13 अरब रुपए के मनसूबे का काम कहाँ है। 18वीं तरमीम के बाद भी इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी को कराची के 9 टाउन्स की अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देने का मशवरा। कराची में तरक्याती काम न होने के मुन्नम जफर के दावे को झूठ, प्रोपेगेंडा और आवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दे दिया। इस्लामाबाद से रोड टू मक्का की पहली हज परवाज 270 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। विफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन हज को रुखसत किया। तकरीब से खिताब में विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने कहा, रोड टू मक्का मनसूबा आज़मीन के लिए इनकलाबी सहूलत है, जिससे 95,800 पाकिस्तानी आज़मीन मुस्तफ़ीद होंगे। आज़मीन की मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में मुकम्मल रहनुमाई यकीनी बनाई जाएगी। हर हाजी को सऊदी अरब पहुँचते ही मुफ्त सऊदी सिम फराहम की जाएगी। तमाम सरकारी हुज्जाज को मदीना में मरकजिया के करीब रिहाइश दी जाएगी। कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज तामीर किया जाएगा। मरी में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट की मंजूरी। लैंड स्लाइडिंग के सदबाब के लिए आलमी माहिरीन की खदमात हासिल करने का फैसला। चिटा मोड़, दरिया गली, बास्ट्रा गली, नमल और झीका गली में मुतासरीन की बहाली का हुक्म। 3 नए पार्कों के क़याम के मंसूबों का जायजा लिया गया। एलामिया में कहा गया कि निजी शोबे के ताउन से 5 स्टार मयार के होटल्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हैदराबाद के पानी मंसूबे पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि हैदराबाद में 6 MGD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि आवाम को साफ पानी की फराहमी तरजीह है। कासिमाबाद और मिल्का इलाकों में पानी की फराहमी बेहतर बनाई जाएगी। बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन का PSDP की तरजीहात अवामी ज़रूरियात से हम आहंग करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज़ ज़हरी के वफ़द के हमरा मुलाकात। पार्लिमानी उमूर, आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा कि अवामी मफाद की हर मुस्बत तजवीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। अपोजिशन के मुस्बत और तामीरी किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की PTI पर तनकीद। कहा, एक सियासी जमात लोगों को बताती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो गया। इनके लीडर की तकरीर शुरू ही सत्यानाश और बेड़ा गर्क से होती थी। आज उसी पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत के दांत तोड़ कर रख दिए। अल्लाह ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज अगर दुनिया के लीडर जिस मुल्क को शाबाश दे रहे हैं और बेहतरीन सिफारतकारी के कसीदे पढ़ रहे हैं तो वो पाकिस्तान है। नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया का दबाव ठुकरा कर एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। पाकिस्तान में HIV मखसूस ग्रुप से निकलकर आम अफराद में फैलना शुरू हो गया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में माहिरीन सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में HIV से मुतासरा अफराद की तादाद 3,70,000 हो सकती है। 79% बीमारी से लाइल्म है। साबिक वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि HIV अब आम आबादी और बच्चों में भी फैल रहा है, जो निज़ाम सेहत की मुकम्मल नाकामी को जाहिर करता है। डॉक्टर कायद सईद का कहना है कि गैर महफूज इंजेक्शंस और आलूदा खून फैलाव की बड़ी वजह है। सिंध के सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि हथियार डालने वालों के पास अब कोई और रास्ता नहीं। अमन के लिए कबाइल की बैठक बहुत ज़रूरी है। सरदार साहिबान से कहा गया है कि आप अपना किरदार अदा करें। बैठक में जो फैसले होंगे उन पर अमल ना किया गया तो वो फिर खुद कार्रवाई करेंगे। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और होगा। दीगर लोगों से यह हज़म नहीं होता कि कराची में मेयर जियाला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक बार फिर पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने और पेट्रोल की कीमत 250 रुपये करने का मुतालिबा। कहा, जंग के दौरान हुकूमत की वसूल करदा 180 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी का पेट्रोल की असल कीमत से ताल्लुक नहीं। अमीर और गरीब पर टैक्स का यकसा बोझ डालना जुल्म की बदतरीन शक्ल है।
शिमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा। जनूबी कोरिया की फौज के मुताबिक शिमाली कोरिया ने मशरकी साहिली हुदूद के करीब समंदर की जानिब मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। जापानी हुकूमत के मुताबिक मिसाइल मुमकिन तौर पर जजीरा नुमा कोरिया के मशरकी साहिल के करीब गिरे। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। ईरान जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स है। साबिक अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस की सदर ट्रंप पर तनकीद। अमरीकी रियासत मेरीलैंड से मुंतखब सेनेटर ने कहा कि इसराइल लबनान को गजा की तरह खंडर बनाने की मनसूबाबंदी कर चुका है। अमरीकियों के टैक्स के पैसे से किसी मुल्क में तबाही नहीं आनी चाहिए। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने एक बार फिर ईरान पर हमलों की मुखालिफत कर दी। मसले का पुरअमन हल निकालने पर जोर। कहा सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ वापसी के जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है। ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल-अक़वामी कानूनी मसाइल से बढ़कर इखलाकी मसला है। आलमी रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि तशद्दुद और जंग रोक कर अमन का रास्ता तलाश करें। तनाज़ात के हल के लिए मेज़ पर बैठे, ना कि इस मेज़ पर जहाँ हथियार बनाने और मोहल्ले के इक़दाम के फैसले हों। गैर मुनसफ़ाना जंग सिर्फ बढ़ रही है, इससे कुछ हासिल नहीं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आलमी मुआशी और तवानाई के बहरान के साथ नफरत को हवा दे रही। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राईली मुज़ाहिरीन का हुकूमत की पॉलिसियों और यहूदी ख़ावज़ीन के फ़लस्तीनियों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। कब्ज़ा ख़त्म करने और तशद्दुद करने वालों की जवाबदेही का मुतालिबा। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत की हेट स्पीच क़वानीन के तहत इस्राईल मुखालिफ नारों पर पाबंदी के बावजूद ब्रिस्बेन में मुनफरिद एहतजाज। शहरियों का बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलियन पॉप आइकन जॉन फरमन के गाने पर फ्लैश मॉब अंदाज में फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। बरतानवी दारुल अवाम ने इसराइल पर पाबंदियों के मुतालबे की करारदाद पेश। हुकूमत से आलमी कानून के तहत पॉलिसी तरतीब देने, कब्जा मजबूत करने वालों के असास से मुंजमद और उन पर सफरी पाबंदी लगाने का भी मुतालिबा। हमारे पास बहुत टैलेंट है पर ग्राउंड नहीं है। हमारे हुक्मरान हैं और जो हमारे आला ऑफिसर है, MNMP हैं, हम उनको अपील करते हैं कि हमें एक स्टेडियम दें। इस मैदान को बनाए, स्पोर्ट का काम मुकम्मल करे ताकि नौजवान क्रिकेट वगैरह खेल सके। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ग्राउंड बनाए जाएं, बच्चों को सहूलतें मिली जाएं। हमारा डिस्ट्रिक्ट भी बेहतरीन है, क्रिकेटर भी बेहतरीन है, हर गेम में आगे आगे। नुशैर फ़िरोज़ में 15 साल कबल शुरू किया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा अब तक तकमील का मुंतज़िर। बैडमिंटन हॉल का तामीराती काम मुकम्मल हुआ तो खेल की सरगर्मियां मुअत्तल करके हॉल में सरकारी दफ्तर मुंतकिल कर दिए गए। और अधूरे मंसूबे के बाद नौजवान गलियों में खेलने पर मजबूर। कहते हैं कि खेलने के लिए कोई महफूज जगह नहीं। हुक्काम के मुताबिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबा फंड्स की कमी के बायस तात्तुल का शिकार है। खिलाड़ियों का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फौरी मुकम्मल करने का मुतालिबा। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आए सिख यात्री चेहरों पर मुस्कुराहट लिए वापस भारत रवाना हो गए। सिख यात्रियों का कहना है कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, अगले साल बच्चों को भी यहाँ लाएंगे। आधी से ज्यादा आबादी हमारी उम्मीद से है, पर जीने का सामा तो बाहर कुव्वत खरीद से है। और रेस लगा दी है, भगदड़ मचा दी है भाई ने, नाई ने धूम मचा दी है, लाइन लगा दी है दाई ने। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। खैर जरा दम ले, वक्फा जरा हम ले, खुद भी जरा जी ले, औरों को भी जी लेने दे। खैर वक्फा जरा हम ले, खुद भी जरा जी ले, औरों को भी जी लेने दे। दम है पानी इस दुनिया में जानी, खत्म ना हो जाए पी लेने दे, जी लेने दे। समझ आई? मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल की खुसूसी मुहिम वक्फा के तहत शहजाद रॉय का स्पेशल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। इस तरह का सरप्राइज चाहिए, आप बताएं, कोई ना कोई देख रहा होगा, कोई ना कोई कर देगा आपको सरप्राइज। भाई कोई ऐसा करे सरप्राइज और 1 करोड़ रुपए मेरे मुंह पे मार दे। इतना बुरा सरप्राइज। और उसामा दर्जी बने तो शिकायतें क्या आई? तूबा को सेट पर क्यों आया रोना? ताबिश किस सरप्राइज की उम्मीद लगाए बैठे हैं? मेजबान ताबिश हाशमी के चुटकुले और मेहमानों से दिलचस्प नोकझोंक देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।